हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मोशन में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब जो आज का टॉपिक है वो हमारा फिजिक्स से हटके है, वो टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स का। अब फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो मैथमेटिक्स है दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कि मैथमेटिक्स से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिजिक्स समझ नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम एसएसटी पढ़ते हो, तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है सपोज, तो अगर तुम्हें इंग्लिश आती होगी तभी तो एसएसटी समझ आएगी। अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो क्या तुम एसएसटी अपना सब्जेक्ट पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। बिकॉज क्यों? तुम्हें उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। अब मैं तुम्हें एक एसएसटी की बुक दे दूँ, वो हो उर्दू में या वो हो तमिल में, किसी और लैंग्वेज में हो, तो क्या तुम उस बुक से एसएसटी पढ़ लोगे? आंसर है नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज तुम्हें उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी। तो सिमिलरली फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट की लैंग्वेज पता होगी तो तुमसे वो सब्जेक्ट होगा, वो टॉपिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले मुझे कुछ टूल्स पढ़ने हैं जो फिजिक्स में यूज होंगे तुम्हारी +1 में। तो ये बेसिकली चैप्टर पढ़ते हैं हम किस में? ये चैप्टर पढ़ते हैं हम, ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं हम मैथमेटिकल टूल्स में। मैथमेटिकल टूल्स में समझ आ गया क्यों पढ़ना है? हमने क्यों पढ़ना है ये? बिकॉज जो हमारा मैथ्स है दैट इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कि अगर फिजिक्स को समझना है तो मैथ्स को आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, ये जो टॉपिक आता है ये मैथमेटिकल टूल में कैलकुलस के अंडर आता है। कैलकुलस में हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं बेसिकली। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच लगा लो, जैसे तुमने पढ़ा ना अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ही कैलकुलस है। कैलकुलस में 2 चैप्टर आते हैं। अब जो तुम आज लेक्चर में पढ़ोगे सब कुछ नया है, तो हो सकता है तुम्हें पहली बार में समझना है, तो बार बार रिपीट करके देख लेना जो पॉइंट समझना है। कैलकुलस का पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। और जो इसका हमने सेकंड पार्ट पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन। अब हम फिजिक्स से हटके, मतलब एग्जांपल लेंगे फिजिक्स के, बट फिजिक्स के हटके थोड़े दिन हम इन्हीं के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि अगले जो हमारे टॉपिक आने हैं मोशन में स्ट्रेट लाइन के, वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। कि डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, किसके अंदर आते हैं? एक कैलकुलस के अंदर आते हैं। वैसे किसका पार्ट है? ये मैथ्स का पार्ट है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इन दोनों चैप्टर को अपनी 12th क्लास में पढ़ते हैं। बट फिजिक्स में जब हम मोशन या स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें 11th क्लास में यूज हो रहा है, तो इसलिए मुझे फिजिक्स में इन दोनों टॉपिक्स को 11th क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। बट तुम फिजिक्स जब तुम मैथ्स पढ़ रहे होगे तो पढ़ोगे 12th क्लास में, और मेडिकल वाले बच्चे सिर्फ फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और इसको टॉपिक, ये टॉपिक आगे बोल दो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब इन टॉपिक से बिना आगे फिजिक्स समझ आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो तुम्हें दोनों टॉपिक्स बताना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो पूरा लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या होता है डिफरेंशिएशन के बारे में? अब ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें बोलूँ 2 नंबर्स को ऐड करना है तो तुम इजीली पता लग जाएगा कि ऐसे करना है, ऐड करना है, सिंपल बीच में प्लस का साइन लगाना है। मैं बोलूँ 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल पता लग जाएगा, लाइक ए और बी है तो ए माइनस बी कर दो। मैं बोलूँ 2 नंबर को डिवाइड करना है तो बोलोगे ए डिवाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाई का साइन बाय बी। ये साइन तुम्हें पता हो गया, तुम्हारे माइंड मेमोरी में बैठ चुके हैं, बिकॉज तुम इनको बड़े साल से पढ़ रहे हो। तो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है ये बेसिकली है क्या? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो हम 2 क्वांटिटीज के बीच में करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन भी कुछ नया नहीं है, ये भी एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। बट +1 में आता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीज़ें अडॉप्ट करनी टफ होती है, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है टॉपिक बच्चों को। बट अगर सिंपल लेके चलोगे कि है तो मैथमेटिक्स ही, तो चीज़ें ईजी लगेगी। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके एग्जाम्पल समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ कि हमने ना टाइम शुरू किया और हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये टाइम है और ये एक्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बोल लो। स्ट्रेट लाइन में था ना, तो एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। मैंने बोला जब टाइम 0 सेकंड है तो डिस्टेंस भी कितना है? 0 मीटर। मैंने बोला अब टाइम ना 1 सेकंड हो गया तो देखा डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। अब टाइम 2 सेकंड हो गया तो देखा डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। टाइम 3 सेकंड हो गया तो देखा डिस्टेंस 30 मीटर हो गया। टाइम 4 सेकंड हो गया, डिस्टेंस 40 मीटर हो गया। तो क्या दिख रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या पता लगा यहाँ से कि विद इंक्रीज इन टाइम टी, एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
मतलब जो x है वो क्या टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो t भी वेरिएबल है, क्योंकि t भी टाइम भी चेंज कर रहा है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज करती है एक गिवन इवेंट में। x भी मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, बट जो x है वो टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आई कैन राइट कि x डिपेंड्स ऑन टाइम। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम बदलेगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बोलेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और लिखते कैसे इसको, ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू f ऑफ t, कि x इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब f ऑफ t का मतलब सिर्फ ये है कि x की वैल्यू जो है वो मेरी टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, देखो टाइम बढ़ा तो x बढ़ा। अब मैंने बोला, क्वेश्चन आया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, कौन से टाइम से कौन से टाइम में, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब क्या फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था क्या, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ये कैसे लिखा था? इसको लिखा था डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, ऐसे लिखा था। अब 0 से 1 में देखो, 0 पे कहाँ पे है, 0 मीटर पे, 1 पे भी कहाँ पे, 1 पे कहाँ पे है, 10 मीटर में। तो कितनी पोजीशन चेंज हुई? बोलोगे सर 10 मीटर की पोजीशन चेंज हो रही है, कितना टाइम, 1 सेकेंड। तो सिंपल बोलोगे डेल्टा x कितना हो गया, 10 मीटर, टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में निकालो कि वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला अगेन डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अब देखो 1 से 2 लेना है तो मुझे ये दोनों टाइम चाहिए। इसमें बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट है, पहले 10 पे थी इनिशियली, फाइनली कहाँ पे आ गई 20 पे, तो कितना चेंज हुआ 10 का। तो डेल्टा x विल बी 10, टाइम कितना चेंज हुआ 1 टू 2 दैट इज 1 सेकेंड। तो कितना आ गया अभी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ समझ आई। हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी निकाली। अब जब वेलोसिटी निकाल ली तो वेलोसिटी क्या चीज़ थी, वेलोसिटी थी डेल्टा x बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन। मैं इस डिफरेंशिएशन को फिजिक्स से रिलेट करके चलूँगा तो इजीली समझ आएगा। डेल्टा टी चेंज इन टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी, और आई कैन से एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, दैट विल बी नोन एज वेलोसिटी। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब कई बच्चे इस वर्ड को सुन के डर जाते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है। अब तुम मार्केट में जाते हो, तुम क्या बोलते हो कि इसका रेट जो है दैट इज, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लेने गए, कोई फ्रूट लेने गए, बोल दिया 60 रुपीज़ पर केजी है। ये वर्ड तो सुना होगा सबने, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा वर्ड है। तो यार ये भी रेट ऑफ चेंज की तरह ही है। ये क्या बोलता है कि 1 केजी का प्राइस कितना है 60। तो ये क्या बोलता है 1 केजी में कितनी पोजीशन, ओ सॉरी 1 सेकंड में, टाइम है ना, कि 1 सेकंड में कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट विल बी नोन एज रेट वेलोसिटी। तो रेट का मतलब समझ आया, ये रेट बोला पर केजी का, वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पर सेकंड उसकी कितनी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी पहले। अब एक एग्जांपल पे और चलते हैं, पहले इसको नोट करो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, मुझे टेबल दिया होता किसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, टेबल गिवन था। अब फिजिक्स में तुम्हें टेबल बना कर नहीं देगा, तुम छोटी क्लास में नहीं हो। अब तुम्हें क्या बोल देगा, तुम्हें फॉर एग्जांपल उसने इक्वेशन दे दी है x इज इक्वल टू 5t, x इज इक्वल टू 5t।
इसका मतलब क्या है, इसने टेबल ही दिया इनडायरेक्टली, बट इसमें सारा टेबल वो कर दिया। कैसे? टी लिखो, एक्स लिखो, जैसे तुम्हें जूनियर क्लास में करते हैं, टी को 0 पुट करो, एक्स कितना आएगा 0, टी को 1 पुट करो, एक्स कितना आएगा 5, टी को 2 पुट करो, एक्स कितना आएगा 10, और एक्स बोल दिया सपोज मीटर में, टी बोल दिया सेकंड में, वो गिवन होगा। तो ये टी की वैल्यू सेकंड में, एक्स की वैल्यू मीटर में, तो क्या इसमें इंडक्टिव टेबल दिया हुआ है। और क्या एक्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे साफ साफ दिख रहा है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि इसकी ना, अब टेबल को छोड़ दो, क्वेश्चन आया कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के दो फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, निकाल के दो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला दोबारा बोलो जल्दी, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे पोजीशन किस पे देखनी है, एक 2 सेकेंड पर, एक 3 सेकेंड में। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड x कितना हो जाएगा, 2 पुट करो, दैट विल बी 10 मीटर। एंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड x कितना हो जाएगा 15 मीटर। मुझे क्या निकालना था, एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल निकाल लो, कैसे निकालोगे, बोलोगे सर 15 फाइनल पोजीशन माइनस 10 इनिशियल अपॉन टाइम चेंज 3 माइनस 2 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो दैट विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना सीख गया ऐसे, अगर इस क्वेश्चन में दिया हो, हमें बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी निकाल दो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, निकाल सकते हो, कोशिश करो। पहले t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे x देखो कितना आएगा 15 मीटर, फिर 5 सेकेंड में देखो x कितना आएगा 25 मीटर। फिर एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी दैट इज t2 x2 माइनस x1 और डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो 25 माइनस 15 अपॉन में 5 माइनस 3, तो दैट विल कम आउट टू 10/2, अगेन कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में जो मेरी वेलोसिटी है वो ना सेम रहती है हर जगह पे, मुझे पता है, तुम्हें भी पता लगेगा जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, तुम इक्वेशन देख के बता दोगे कि वेलोसिटी सेम रहेगी या नहीं रहेगी, तुम निकालोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो जितने मर्जी इंटरवल ले लो, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस करते हैं, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ पे पड़ी और क्यों पड़ी। अब मैंने बोला, अब इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, सबसे सिंपल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ अभी। अब पहले पूछता हूँ मैं, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, किसके बीच में, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालो, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, t इज इक्वल टू 0 पे x निकाल लोगे, कितना आएगा वो 0, t इज इक्वल टू 1 पे x निकाल लोगे, कितना आएगा वो t का स्क्वायर 1। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो कैसे निकालोगे, बोलोगे x इज इक्वल टू 0, पोजीशन चेंज 1 माइनस 0, टाइम भी 1 माइनस 0, तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, पहले इस पे डिस्प्ले पोजीशन बताओ क्या होगी, इस पे x कितना होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 मीटर। अच्छा, x मीटर में गिवन है, t सेकेंड में गिवन है, और इस पे बताओ भाई x कितना होगा, 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 मीटर होगा। तो निकालो भाई वेलोसिटी, 9 माइनस 4 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 3 माइनस 2। अब देखो कितनी है वेलोसिटी, अब भाई 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज हो रही है, बोलोगे हाँ सर हो रही है। अब मैं बोलूँ कि अब एवरेज वेलोसिटी निकालो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2.01 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड
तो 2 इज इक्वल टू 2.01 सेकेंड। तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे? पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना है, 4 मीटर आएगा, पुट करोगे 2.01 पे x निकालो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर था, तो t की वैल्यू पुट कर दो 2.01 का स्क्वेयर, तो कितना आएगा? मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम बचाते हैं। तो 2.01 का स्क्वेयर, दैट विल कम आउट टू बी 4.0401 आया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, फाइनल पोजीशन कितनी है 0.4001, सॉरी 4.0401 माइनस 4, टाइम चेंज कितना है 2.01 माइनस 2, तो ये आएगा अपॉन में 0.01। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सिंपली सोल्व भी हो जाएगा ये तो। दैट विल कम आउट टू बी 4.01 मीटर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो, कब से कब तक टाइम तक, या मैं बोलता हूँ वेलोसिटी निकालो, एवरेज, चलो एवरेज ऐड कर लो, वेलोसिटी निकालो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2.001 सेकेंड। कर सकते हो, कर सकते जैसे पहले किया। यहाँ कितना आया 4 मीटर, यहाँ भी कितना आया t इज इक्वल टू 2.001 सेकेंड, स्क्वायर कर लेते हैं अब इसका, क्योंकि x क्या था t का स्क्वायर, तो 2.001 का स्क्वायर, तो 2.001 का स्क्वायर दैट विल बी 4.004001। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन 0.004001 माइनस 4 डिवाइड बाय 2.001 माइनस 2, तो 0.004,001 डिवाइड बाय 0.001। तो इसको डिवाइड कर दो 0.001 से, ठीक है। तो आंसर आया 4.001 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे सर ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखो क्या कोई जो पर्सन मूव कर रहा है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी निकाल के दो, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड पे बताओ बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि बताओ भाई 2 सेकंड जब हुए तो वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, इसको सोचो, इसको नोट करो, सोचो कैसे निकालेंगे। आंसर मिला इस क्वेश्चन का। अब हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या बोला कि 2 लिमिट दी होती थी, उसके बीच में हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब यहाँ तो क्वेश्चन ही बदल दिया, बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो। मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इसी सेकंड पे बताओ कि 2 सेकंड पे ही बॉडी कितनी वेलोसिटी मूव कर रही है, जो तुम्हारा स्पीडोमीटर बताता है। तुम्हारा जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का या बाइक का, क्या बोलता है बाइक 100 पे चल रही है, तो वो उस टाइम पे 100 पे है, अगले टाइम पे हो या अगले उसके अगले इंस्टेंट पे हो या नहीं हो, तो वो हमारी एवरेज वेलोसिटी नहीं है। वो वेलोसिटी हमारी कौन सी वेलोसिटी है, वो हमारी वेलोसिटी होती है कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट का मतलब तो पता है ना, एकदम। तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बच्चे बोलेंगे सर वेलोसिटी की डेफिनेशन तो बता दी, अब निकालें कैसे, ये तो बता दो। अब जब हमने वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में निकाली, हमें एक तो पता है 2 सेकेंड, अगला टाइम क्या लें, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डेल्टा t, चेंज इन टाइम। फिर हमें चाहिए डेल्टा x कि चेंज इन टाइम बताओ, चेंज इन पोजीशन बताओ, हम इजीली निकाल लेंगे। अब डेल्टा t क्या ले, आपने तो बोल दिया 2 सेकेंड पे, तो इसके केस में क्या करते हैं, अब सपोज करो मैं एक टाइम ले लूँ 2 सेकेंड का, उसके अगला टाइम ले लूँ मैं 2.0000001 सेकेंड का, तो क्या बोल सकते हो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे निकाली होगी, क्योंकि ये टाइम इंटरवल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया। अब अगला देखो, अब एक इंटरवल तो मैं ले लूँ 2 सेकेंड का, उसके अगला इंटरवल ले लूँ मैं 2.0000001 सेकेंड। तो मैं इसको अगर बोल दूँ कि ये 2 सेकेंड में वेलोसिटी है तो मान जाओगे ना।
डेल्टा टी जितना छोटा हो रहा है उतना वेलोसिटी एक्यूरेट होगा। तो अब जो मैं टाइम इंटरवल लूंगा उसको मैं बोलूंगा कि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो नहीं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो की जो चेंज इन टाइम है वो लगभग कितना है, जीरो। अब देखो अगर डेल्टा टी छोटा हो रहा है तो क्या डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स विल ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये भी जीरो ये भी जीरो, क्या सोल्व कर सकते हो? तो आंसर क्या आता है, आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो क्या हुआ, क्या हम इसको निकाल नहीं सकते? हमारा स्पीडोमीटर बताता है ना कितनी वेलोसिटी चल रहा है। तो इन ऐसे क्वेश्चन को सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में डिफाइन करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ पहले डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी व्हाट इज दैट? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था। अब मैं बोल दूं कि इसमें जो डेल्टा टी है ना वो बहुत छोटा है, डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा। तो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट। मैथ्स के तुम 6th चैप्टर पढ़ लोगे क्या होती है लिमिट, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इस लिमिट का मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी है वो लगभग कितना है, जीरो। देखो बता रहे थे ना डेल्टा टी लगभग कितना लेना है, जीरो लेना है। तो इस ये भी रेट ऑफ चेंज ही है, बट जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका, पोजीशन का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि हम टाइम का पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर तुम्हें बोलूँ मैथमेटिक्स में प्लस लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पता है सबको? अगर मैं समझाऊंगा तो क्या कहोगे, सर क्या समझा रहे हैं, मैं पता है। मैं बोलूँ माइनस लिखना है, मैं बोलूँगा डिवाइड लिखना है तो कैसे लिखते हो, ए डिवाइड बाई बी। मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई लिखना है। अब जब इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइन है तो इस डिफरेंशिएशन का भी साइन होता है ना। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी बाय, अब मैं इसी के लिए लिख दूँ, पोजीशन का सिंबल क्या है, एक्स, और टाइम का क्या है, टी। तो इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन को याद करना सीख लो, मतलब इस साइन को समझना सीख लो। पहली बार आया है अजीब लगेगा, बट जैसे जैसे चीज़ें पढ़ते जाओगे ये चीज़ नॉर्मल लगेगी। इसको बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आई कैन से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it is known as instantaneous velocity. So this will be the formula for instantaneous velocity. तो समझ आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकली डिफरेंशिएशन क्या से। हालांकि मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं सोल्व करवाया, क्वेश्चन अभी सोल्व भी नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन को करना सीख जाओगे। जैसे तुम्हें पता है ना 2 + 3 कितना, 5। सबसे पहले तुम्हें एडिशन ऑपरेटर के बारे में समझाया था ना क्या होता है, उसके बाद तुम्हें करना सिखाया था क्वेश्चन। तो आज बेसिकली मैं समझा रहा था डिफरेंशिएशन यूज़ क्यों करना है, क्यों करना है, पता लग गया कि जब टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाए तो चेंज इन पोजीशन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। इस चीज़ को लिखो फिर समराइज करते हैं सबको। इस पॉइंट को नोट कर लो, इस सेम चीज़ को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसको हाईलाइट रखना क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि वेलोसिटी कितनी आ रही है। अब डिफरेंशिएशन पे आते हैं, पूरा लेक्चर समझ हो गया। और इस लेक्चर में सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन सीखी और कुछ नहीं सीखा, और नीड क्यों थी वो सीख लिया, ठीक है। क्योंकि नीड नहीं पता होगी तो क्या पता लगेगा कहाँ यूज़ करना है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे बोला वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट ये जो वेलोसिटी है मैं सारी टर्म्स फिजिक्स में लेके चल रहा हूँ, अभी मैथ्स में किसी और तरीके से पढ़ोगे। ये वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी,
और आई कैन से इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अब यहीं पे आ जाए क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो टाइम इंटरवल का चेंज है वो कितना है, लगभग 0। तो माइंड में रखना, जब इंस्टेंटेनियस आ गया इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। और इसको क्या बोलेंगे, इट इज अच्छा इसको डिनोट कैसे करेंगे पहले तो ये बताओ। इसको डिनोट करेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी लिखे हो सिंपल लिख दो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। बट अगर लिखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये वर्ड साइज में ऐड करना पड़ेगा लिमिट, LIM फॉर लिमिट, कि जो डेल्टा टी है वो लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है बट लगभग 0 के बराबर है। और इट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी चेंज और रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो मैं अगले टॉपिक पहुंच गया था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या है, डिफरेंशिएशन। सो आई कैन से कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने क्या बताया था, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी बाई डी टी। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, पोजीशन का, तो एक्स। इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बोलूं, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, वाई का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब जहां भी तुम्हें डिफरेंशिएशन दिख गया, मैं बोलूँ प्लस का साइन लगाओ, लगा लोगे, माइनस का लगाओ, लगा लोगे, डिफरेंशिएशन का लगाओ, तो पूछना सर किसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैं बोलूँ भाई डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, कैसे लिखोगे भाई इसको, D बाई डी क्यू, कि Q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसका, P का, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो मतलब अब मैंने इसको क्या लिखा, dx बाई dt। अब dx बाई dt है तो इसके इक्वल यही चीज़ बोल रहे हैं ना आगे, तो dx बाई dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है किसका, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन डिफाइन करना हो, ये डिफरेंशिएशन की, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। वेरिएबल देखो, पोजीशन भी चेंज हो रही थी और टाइम भी चेंज हो रहा था, हमने टेबल बनाया, दोनों चीज़ चेंज हो रही था। तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन वन वेरिएबल with respect to change in other variable, कि change in position with respect to change in time, but जब change कैसा हो, instantaneous, will be known as differentiation। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ी डेफिनेशन और इसकी नीड क्यों है, क्लियर। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था ना, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हाँ भी बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी, वो भी अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। तब तक इस लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बना के रखना, तभी अगला लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। बस बहुत है आज के लिए।